सीपैक पर कोई समझौता नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर, सियासत अलग अलग लेकिन बेहतर मुस्तकबिल सबका साझा। पाकिस्तान और चीन के मुशावरती इजलास में हुकूमत के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ भी साथ साथ। हुकूमत की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान ने की। ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बैरिस्टर अली जफर और रऊफ हसन ने की। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी शिरकत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सीपैक पाक चीन विजन का आकाश है, मंसूबे मुकम्मल करने में तेजी लाने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सीपैक पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। पूरा पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को खुशामदीद कहता है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक डार का तमाम सियासी जमातों की हिमायत का शुक्रिया। सरमाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजिर पाकिस्तान में सरमाकारी करेंगे। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चीनी वज़ीर लियूजान चाओ का इस्लामाबाद में पाक चीन मशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब में पैगाम। कहा, मशावरती मैकेनिज़्म इजलास का इनेकाद खुशाइंद है। चीनी क़यादत दोनों मुल्कों की दोस्ती को अहमियत देती है। पाकिस्तान और चीन की तरक्की की नई राहों पर गामजन है। तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, मंसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीन के हर बाशिंदे को हर मुमकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अहम गेम चेंजर मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। दोनों पार्लिमान तमाम फोरम्स पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सीपैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। इन अरबानी खर बोली। सीपैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा IPP ओन चौधरी की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने UAE में लेबर वीज़ा के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने और पंजाब से गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का भी जायज़ा। ईरानी सफ़ीर की दोनों रहनुमाओं को दौरा ईरान की दावत। कहा, पाकिस्तान ईरान के लिए खास अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार किया। बिजली की लोड शेडिंग पर अवामी रद्द-ए-अमल कहीं काबू से बाहर न हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर खबरदार कर दिया। कहा, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं। सूबे में लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही, संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की गई। सूबे में 12 घंटों से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। कराची से खैबर तक बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में भी भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। गर्मी में गुजारा कैसे करें? आम दिन तो क्या, ईद पर भी 12-12 घंटे लोड शेडिंग से कोयटा में आवाम का सब्र जवाब दे गया। पेशावर में तवील लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत। बहावलपुर, जनूबी वज़ीरिस्तान समेत सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया।
बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये के फिक्स चार्जेस की तजवीज़। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा फिक्स चार्जेस बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट में शामिल हैं। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर होने का खदशा। नई सिलेक्शन कमेटी भी मुख्तसर होगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देगी। खिलाड़ियों के मुआवजे कम नहीं होंगे। PCB ज़राए का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान, बाबर बतौर बैट्समैन खेलेंगे। रिजवान का टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल। नाकिस कारकर्दगी के बावजूद शादाब खान वर्ल्ड कप के मैच क्यों खेलते रहे? शादाब मुकम्मल पैकेज हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का जवाब। कहा, बेटिस की नाकामी के बाद शादाब को ड्रॉप करना मुश्किल था। सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं उसामा मीर को कह दिया था टीम में आपकी जगह नहीं बनती। शादाब को तजुर्बे की बुनियाद पर लिया गया। उसामा मीर का चेयरमैन से बराह रास्त राबता अफसोसनाक था। वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेटर्स के अहले खाना भी अमेरिका में थे। मेगा इवेंट में सपोर्ट स्टाफ के साथ 26 से 28 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप क्रिकेटर्स की बेगमात, बच्चे और रिश्तेदार अमेरिका में रहे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल की बेगमात का सोशल मीडिया पर कहना है कि खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट ने अपने एयर टिकट्स, होटल और खाने के अखराजात खुद उठाए हैं। अजहर महमूद की अहलिया एबा कुरैशी का कहना है कि वीज़ा फीस समेत तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जाती ट्रेनर साथ ले गए। पाकिस्तान टीम के गैर मुल्की ट्रेनर के बावजूद मोहम्मद आमिर ने आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका में जाती ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग की। आमिर के ट्रेनर के इंतजाम PCB ने किए, लेकिन उसके अखराजात मोहम्मद आमिर खुद बर्दाश्त करते रहे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहों पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल। कहा, यह सब बकवास है। सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई हुई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। पार्टी उमूर और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद अली अमीन अडियाला जेल से रवाना। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि बजट डंके की चोट पर पास होगा, किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहा कि बजट में कहीं कुछ कोताहियों और नालायकी भी है। तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद पर सफाई के कामों पर सैनिटरी वर्कर्स की तारीफ, खिदमात का एतराफ़, तारीफी असनाद दी। कहा, साफ सुथरा पंजाब का विजन पूरा साल जारी रहना चाहिए। हर जिले में वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। मशीनरी भी फराहम की जा रही है। पंजाब में सैनिटरी वर्कर्स के लिए जो हो सका करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। शाजिया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में 2 कमेटी तरतीब दी गई। कल कमेटियों का इजलास होगा। मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं ली, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी की जानिब से बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी करवाई थी।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि IG ने पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है, ये उनके जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में PTI कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफ कानून कर रहे हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर एक हफ्ते के लिए दफा 144 के तहत इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी है। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में सजा मुअत्तली का फैसला 27 जून से पहले करना है। खावर मानिका के वकील 25 जून को लाजमन दलाइल मुकम्मल कर लें। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत मुलतवी करने के लिए खावर मानिका के वकील की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, सेशन अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने शादी का 90 दिन से ताल्लुक़ ख़त्म करके 39 दिन गुजरने पर शिकायत खारिज कर दी थी। इस केस में 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई और 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मजोका ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि 2 रोज़ में फैसला। जज अफजल मजोका ने यह सवाल भी किया कि खावर मानिका को बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह का कब इल्म हुआ। इस पर वकील ने कहा वो खावर मानिका से पूछकर बताएंगे, जिस पर जज अफजल मजोका ने कहा यह तो माने के फ्रॉड बानी PTI के साथ हुआ है। अदालत ने समाअत 25 जून तक मुलतवी करते हुए कहा कि 27 जून के बाद मजीद दलाइल का वक्त नहीं दिया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों पर जेरा मुकम्मल, 2 पर इब्तिदाई जेरा की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जेल हुकाम को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। I want to welcome बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन वो सिंध असेंबली आई। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डे when शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो as the Prime Minister of Pakistan had also attended a Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shaheed Mohtरमा at that time and my father was chairing the session. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की बेटी और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और स्पीकर सिंध असम्बली ने आसिफा भुट्टो जरदारी को सिंध असम्बली में खुशामदीद कहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आसिफा भुट्टो को असम्बली में देखकर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई जब वो बतौर वज़ीर आज़म सिंध असम्बली तशरीफ़ लाई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर सिंध असम्बली की कार्रवाई देखी। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। बेनज़ीर भुट्टो ने शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए अनथक जिद्दोजहद की। आमराना हुकूमतों की जानिब से झूठे मुकदमात और कैद तन्हाई का सामना करने के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आखिरी सांस तक जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। सालगिरह की तकरीब से बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम कराची में खिताब करेंगे। स्वात के इलाके मदीन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR कानूनी मशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी। तोड़ फोड़ की। मुश्ताइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक और 8 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील।
तौहीन मजहब के नाम पर जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पैदर पे वाक़यात पाकिस्तान में ही क्यों पेश आते हैं और रियासत उन्हें रोकने में क्यों बेबस नजर आती है। डॉक्टर असलम खाकी ने कहा कि मजहबी शिद्दत पसंद रियासत के अंदर रियासत बन चुके हैं और इस नाकामी की जिम्मेदार मौजूदा और माजी की तमाम हुकूमतें हैं। मजहबी शिद्दत पसंद माबराए अदालत कत्ल करके फैसले करते हैं और सजाएं देते हैं। तौहीन मजहब की तहकीकात करना और सजा दिलवाना किसी गिरोह का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पैदर पे वाक़यात रियासत की नाकामी है। 80 के अशरे में कई मुस्लिम मुल्कों ने मजहबी गिरोहों की सरपरस्ती की मगर वहाँ बाद में रियासतों ने अपनी इस्लाह कर ली थी। बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान ऐसा न कर सकी जिसकी वजह से बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। दुनिया में 56 मुस्लिम मुल्क हैं मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे वाक़यात होते हैं और उलमा को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। लाड़काना और ठट्टा में कुछ देर की बारिश के बाद मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब ज़रीम यार खान कमालिया हाफिज़ाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत सिब्बी और गवादर 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। जीवनी में दर्ज हरारत 45, दादू लाड़काना ठट्टा में 44, सखर नवाबशाह में 42, फैसलाबाद सरगोदा और नौकंडी 41, अटक मिट्टी डेरा इस्माइल खान और मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42, कराची में 41 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री महसूस की गई। कराची में अगले 3 रोज़ के दौरान गर्मी बढ़ने और आज शाम या रात कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स में पहली बार 80,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। कारोबार के दौरान फरोख्त का भी रुझान 100 इंडेक्स 9 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माशी तज्जियाकारों ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से बजट मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल देने और नए तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम के लिए राह हमवार होने को सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अहम वजह कहा। बलूचिस्तान की सूबाई काबीना की 955 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बजट की मंजूरी। सूबाई अखराजात का तखमीना 930 अरब रुपए से ज़्यादा लगाया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने नई पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम भी मंजूर की। स्कीम का इतलाक नए माली साल से नाफिज करने की तजवीज़। वफाकी काबिल तकसीम हासिल से बलूचिस्तान को 647 अरब रुपए से ज़्यादा मिलने का तखमीना। बजट में 3000 नई आसामियाँ शामिल करने का भी फैसला। बलूचिस्तान के बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 219 अरब रुपए से ज़्यादा रकम मुख्तस करने की तजवीज़। काबीना इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नए माली साल के तरक्याती मनसूबों पर पहले माह से ही काम शुरू करने का ऐलान। कहा सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली अपने महकमों और हल्कों में मनसूबों की निगरानी करें। अमल दरामद में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले महकमों को मज़ीद फ़ंड्स का इजरा नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में अदालत ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतालिका महकमे को आगाह करे। अदालत की मोटरवे पुलिस को आग लगाने के वाकयात पर कार्रवाई की हिदायत। कहा IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होंगे वहाँ पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ बता दिया। कहा सेफ सिटी के लिए इसी माह के आखिर तक CCTV कैमरास की शिपमेंट आ जाएगी। अब सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। वज़ीर आला की कच्चे के इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। IG को कहा कि कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। कराची के इलाके मवाज कोट में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान एक डाकू ने नौजवान के सर पर गोली मार दी। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल शहरियों की तादाद 78 हो गई।
हरनाई के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद को अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक मखलूक की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। शाबान में पिकनिक पर आए 10 अफराद को मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल आज भी जारी। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और सरगोधा के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज के लिए आए मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि साहिवाल में गिरफ्तार डॉक्टर्स और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गेट नंबर 47 और 43 के पुलिस को भी नुकसान पहुंचा है। पानी गेट के ऊपर से गुजरकर डाउन स्ट्रीम में जाने लगा। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का मुतासरा बैराज का दौरा, दरवाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। जाम खान शोरो ने कहा गेट की मरम्मत के बायस लेफ्ट और राइट बैंक कैनाल को पानी की फराहमी बंद रहेगी। आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। कराची में आज दिन 13 घंटे 41 मिनट और रात 10 घंटे 19 मिनट की होगी। इस्लामाबाद में दिन 14 घंटे 32 मिनट और रात 9 घंटे 28 मिनट की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर को साल का मुख्तसर तरीन दिन और तवील तरीन रात होती है। मुल्तान के करीब कबीरवाला में मुबैना गैरत के नाम पर मां और 3 बेटियों का कत्ल। फायरिंग में मुलविस मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ओखानवाला में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी ने नया कानून मुतारिफ करवा दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फ़ीस 1250 दिरहम होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के लिए लाइसेंस फ़ीस 5000 दिरहम होगी। लाइसेंस के बगैर इश्तिहारी खदमात फराहम करने वाले इदारों पर जुर्माना होगा। 1 जुलाई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बातचीत की रफ्तार, दायरेकार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले पाक अमरीका अस्करी राबतों की हिमायत करते हैं। गाज़ा पट्टी में इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी। गाज़ा शहर में घर पर बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक़ में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के कैंप्स पर गोलाबारी की गई। हमास ने नस्ब बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड का ड्रोन से भी इसराइली फ़ौज पर हमला। इसराइली फ़ौज ने 2 फ़ौजियों की हलाकत तो 3 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग मज़ीद ना फैलाने का मशवरा दे दिया। दुनिया भर की दूसरी बुलंद चोटी K2 समेत 8000 मीटर से बुलंदीगर पहाड़ों की मुहिम जोई के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोपहमा गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम का भी 8 दिन की तवील ट्रैकिंग और कंकोडिया बेस कैंप का सफ़र। और द डोंकी किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज़ायद व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार में हैं। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी।